Somewhere if you're competing for the national level, so yeah, it is mandatory that you have to be well good in the English communications. So yeah, it is somewhere mandatory, so you have to be. No, that is not the case. You just need to be that much fluent that you can express yourself better. बस तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, उतनी ही इंग्लिश चाहिए आपको। बहुत ही शशि थरूर जैसा नहीं चाहिए, क्योंकि उतना एक्चुअली नहीं चाहिए होता है। बस आप अपना थॉट्स अच्छे से बता पाओ, कन्वे कर पाओ सामने वाले को, बस दैट मच इंग्लिश इज वेल एंड गुड। बेसिकली हम चाहे तो हम कुछ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट हमारा डायरेक्टरेट जो है वो तुमको ये सब करने नहीं देगा, बिकॉज दे वांट दैट देयर बेस्ट कैडेट शुड बी टोटली फोकस्ड ऑन द बेस्ट कैडेट कॉम्पिटिशन। एंड उनको जो बोनस 30 मार्क्स है वो उनको बस कहीं ना कहीं जो इवेंट्स है उनसे मिल जाए। तो पीएम रैली हो गया, गार्ड ऑफ ऑनर हो गया, इनमें आपको कोई एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स नहीं मिल रहा है, तो इट इज नॉट वर्थ कि आप उसमें जाकर कम्पीट करो, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा वहां पर ज्यादा। इससे अच्छा वो टाइम अगर आप किसी और जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो वो ज्यादा आपको बेनिफिट करेगा। So I will recommend that you should not be going there for the Guard of Honor PM rally. You can just go for the culturals or the flag area. तो ये आपको आपके पॉइंट्स भी दे दे रहा है, ऊपर से आपके साथ आप कुछ नॉलेज भी गेन कर रहे हो, क्योंकि आप फ्लैग एरिया में हो तो आपको बहुत नॉलेज गेन करना पड़ता है कि अपने फ्लैग एरिया के बारे में, ताकि आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाओ साथ। तो बस वही है। नो, ऐसा नहीं है। For that case, YP cadets have a different selection level. If I am the best cadet, so I have to reappear for the YP selections also. So written was the common thing, but for the drill, I have to reappear. For the group discussion, I have to appear, because personality and communication में क्या होता कि this time they have decided that they will be conducting group discussion. They will not be conducting the interviews, because it will take a hell lot of time for conducting interviews of each and every candidate. So there was group discussions, and so it is totally different. So any other cadet who is for the second year of NCC, he can appear for the YP if he is attending the RDC camp at Delhi. For me, this is a crucial factor. It is because a height is something which is needed. So if you are in the drill like Guard of Honor, अगर तुम Guard of Honor में तो of course तुमको 6'2'3" ऐसा चाहिए. But अगर if you are in the PM rally also, then also it should be more than 5'9". 5'8" is the ideal height. 5'8", 5'9", 2'6", 3'4" ऐसा। तो वो सब तो है, बट हाइट का उतना पंगा नहीं है इफ यू आर इन द कल्चरल्स और द बेस्ट कैडेट। उसके लिए जैसे मेरी हाइट है 5'7", तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ, मैं आराम से बेस्ट कैडेट से आ गया। वैसे ही अब कल्चरल्स वालों का तो उससे भी कम होता है, तो वो डिपेंड नहीं करता है। इफ यू आर गुड इन द कल्चरल्स, इफ यू आर गुड इन द बेस्ट कैडेट कॉम्पिटिशन, देन इट इज फाइन। बट ऐसा भी होता है कि कभी कभी इफ यू आर वेरी गुड इन फ्लैग एरिया, यू आर मेन फ्लैग एरिया मेकर, देन वो कहीं ना कहीं आपको एक प्लस पॉइंट देता है कि अगर आपका हाइट थोड़ा कम भी है तब भी वो आपको ले लेते हैं, क्योंकि पूरा डायरेक्टेड में यू आर द बेस्ट वन हु कैन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कैन मेक द फ्लैग। तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमारे साथ जो बंदा था उसकी हाइट 5'8" थी, बट डायरेक्टेड में सबकी हाइट लगभग 5'9" थी या तो 6 थी, ऐसी थी। तो उसकी हाइट थोड़ी बहुत छोटी थी कहीं ना कहीं, बट वो फ्लैग एरिया में बहुत अच्छा था, तो उसको अकाउंट में लिया गया और उसको रख लिया गया डायरेक्टेड की टीम। तो दिस इज द थिंग।